अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए कानूनी और आइनी टॉपिक के साथ जो शायद कानूनी और आइनी इल्म आपका जो है उसको बढ़ा सकता है। जी हाँ नाज़रीन, कुछ भी हो हमें इस चीज़ को मानकर ही चलना पड़ता है कि कानून की इन्फॉर्मेशन और मालूमात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं पता चलता कि ज़िंदगी में कब किसी कानूनी मालूमात की ज़रूरत पड़ जाए। तो नाज़रीन, आज का भी लोग भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है और आज हम एक बड़े इम्पॉर्टेंट और करंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर के अदम एतमाद की मामला है उसके मुतल्लिक। हमने हालिया ख़बरों में देखा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक पटिशन जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल कर रखी है और साथ ही साथ सदारती रेफरेंस जो सदर पाकिस्तान की तरफ से है वो भी जा चुका है। ये अदम एतमाद की तहरीक होती क्या है? सुप्रीम कोर्ट का मामला अपनी जगह, हम उस पर ऊपर कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि वो मामला ज़ेर समात है। हम सिर्फ वो डिस्कशन करेंगे और आइन की उन प्रोविजन का जायज़ा लेंगे जिससे हमारा नॉलेज बढ़ सके और हम इस डिबेट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकें। तो नाज़रीन, हम देखते हैं कि ये सदारती रेफरेंस जो फ़ाइल किया गया है ये बुनियादी तौर पर मुनहरिफ अरकान को रोकने के लिए किया गया। मुनहरिफ अरकान होते कौन हैं, मेंबर पार्लियामेंट कौन होते हैं, अदम एतमाद की तहरीक क्या होती है, इसके अंदर वोटिंग किस तरह से होती है, क्या जो नेशनल असम्बली के स्पीकर हैं उनको 14 दिन के अंदर रिक्विजिशन की रूह से असम्बली का इजलास बुलाना चाहिए था, अगर उन्होंने नहीं बुलाया तो क्या वो आर्टिकल 6 के या आर्टिकल 6 के मुर्तकिब हुए हैं। नाज़रीन, इन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले रिक्वेस्ट ये है कि हमारे चैनल को और हमारा फेसबुक का जो पेज है उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको कानूनी इन्फॉर्मेशन बर वक्त मिलती रहे और आप उससे इस्तेफादा उठाते रहें। तो नाज़रीन, आइए हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये कि पार्लियामेंट के अरकान कौन होते हैं। नाज़रीन, हम जो अपने इलेक्शन जो जनरल इलेक्शन है उनके अंदर हम पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं उनको डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। हम जो वोट कास्ट करते हैं वो नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली दो अरकान के लिए होते हैं। जब ये अरकान नेशनल असम्बली में जाते हैं तो उनमें से ये एक शख्स को या एक मेंबर को जो है वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर इलेक्ट करते हैं। लेकिन क्या अगर वो प्राइम मिनिस्टर की कारकर्दगी कोई इस तरह की हो जो मुल्क के ख़िलाफ़ हो या किसी दूसरी वजह से, अगर मुल्क इम्प्रूव ना कर रहा हो या कोई सियासी वजूहात की बिना पर अगर वो मेंबर चाहें कि वो जो है अदम एतमाद की तहरीक को चलाते हुए या उसकी रिक्विजिशन को नेशनल असम्बली में पेश करके उनको हटाएं, तो उसके अंदर हमारा जो है आइन अलाउ करता है। तो नाज़रीन, ये तो बिल्कुल एक सीधी बात नज़र आती है। इसके अंदर जो है वो कंट्रोवर्सी है कहाँ पे, मामला ख़राब कहाँ पे है। मामला वहाँ पे ख़राब होता है कि जब एक मेंबर नेशनल असम्बली एक पार्टी की वोट पर लेकर या उनके वो टिकट के ऊपर इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, असम्बली में आते हैं और उसके बाद वो उनकी डायरेक्शन के ख़िलाफ़, यानी कि जो पार्टी का सदर है या पार्टी का जो चेयरमैन है उनकी मंशा या उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ वोट कास्ट करें, तो क्या वो मुनहरिफ मेंबर के तौर पर गर्दाना जाएगा? उसकी सज़ा क्या है कि उनको डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ ले जाया जाएगा या उनको डी सीट की तरफ लेके जाया जाएगा? इसके बारे में हमारी प्रोविज़न क्या है। लेकिन सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा आर्टिकल 63A जो है या 63(1) जो है आइन का, वो क्या कहता है। उसकी लैंग्वेज को अगर आप पढ़ें तो हम देखते हैं कि वो कुछ इस तरह से है। ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट्री पार्टी कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी इन अ हाउस रिजाइन फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ हिज पॉलिटिकल पार्टी और ज्वाइंस अनदर पार्लियामेंट्री पार्टी और वोट और एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग इन द हाउस contrary to any direction issued by the parliamentary party to which he belongs in relation to number 1 election of the prime minister or the chief minister, or number 2 a vote of confidence or a vote of no confidence, or a money bill or a constitutional amendment bill, he may be declared in writing by the party head to have defected from the political party, and the head of the parliamentary party may forward a copy of declaration to the presiding officer and shall summarily forward a copy thereof to the member concerned, provided that before making the declaration the party head shall provide such member with an opportunity to show cause as to why such declaration be made against him। तो नाज़रीन, हम ये देखते हैं कि ये वो प्रोसीजर हैं जो हमारे आइन के
जो हमारे आइन के आर्टिकल 63A की लैंग्वेज को बयान करता है। इसके अंदर कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं। नंबर 1 ये है कि ये जब वो वोट करेंगे, ऐसे जो मुनहरिफ मेंबर हैं, यानी कि जब भी इस तरह की चीज़ें हो, जैसे इलेक्शन और प्राइम मिनिस्टर का मामला हो, या कॉन्फिडेंस के वोट का मामला हो, या नो कॉन्फिडेंस के वोट का मामला हो, या फिर मनी बिल हो, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो, तो अगर वो पार्टी के हेड की मंशा के ख़िलाफ़ वोट ऐसा मेंबर करते हैं तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन ये लैंग्वेज बड़ी क्लियर है, ये बताती है कि ये जब प्रोसीडिंग हो जाएंगी उसके बाद जो है वो पार्टी हेड इस मामले को टेकअप कर सकते हैं, और वो आगे वो चेयरमैन यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो आपके नेशनल असम्बली के पार्टी के हेड हैं, वो स्पीकर नेशनल असम्बली के ज़रिए जो है मामला आगे लेके जा सकते हैं। फिर वो इलेक्शन कमीशन को भी लिख के दे सकते हैं। लेकिन इसके अंदर प्रोवाइज़ो उनको दिया जा रहा है कि ऐसे मेंबर को शो कॉज सर्व करना लाजमी होगा। लेकिन अब हुकूमत वक्त के लिए जो मसाइल खड़े हैं वो ये है कि अगर ये मूवमेंट जो है अदम एतमाद की चल पड़ी है, इसके अंदर अगर वोटिंग हो जाती है तो उसके बाद ये सज़ाएं दी जा सकती हैं या उनको नॉन सीट किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले अगर वोटिंग हो जाती है तो फिर जाहिर है उनके लिए एक नुकसानदेह होगा। अब आते हैं हम सदारती रेफरेंस की तरफ। नाज़रीन, इस प्रोविज़न के जो रोशनी के अंदर एक सदारती रेफरेंस जो है वो ज़ेरे इल्तवा है, उसका क्या नतीजा है इस पर हम कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ के अखबारात में जो छपी है या मीडिया के अंदर हमें जो खबरें देखने को मिल रही हैं कि वो सदारती रेफरेंस के अंदर क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन पर एक नज़र डालते हैं। नाज़रीन, सदारती रेफरेंस के अंदर अगर हम देखें तो चंद सवालात पूछे गए, जिसके अंदर सरेदस ये आया कि क्या एक मुंतहिब रुकन को पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट देने से रोका जा सकता है। इसके साथ साथ ये भी पूछा गया कि क्या पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट शुमार नहीं होगा। और नंबर 3 ये कि क्या ऐसा वोट डालने वाला ताक़यात नाअहल होगा। और फ्लोर क्रॉसिंग और हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए मज़ीद क्या इक़दामात हो सकते हैं। रेफरेंस में अदालत से पूछा गया कि मुनहरिफ अरकान के वोट शुमार होंगे या नहीं। इस बारे में राय मांगी गई है कि पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट डालने वाला रुकन सादिक़ व अमीन नहीं रहेगा, तो क्या ऐसा रुकन ताक़यात नाअहल होगा, क्योंकि आर्टिकल 63A में नाअहली की मुद्दत का तयन नहीं किया गया। तो नाज़रीन, एक तरफ वो स्कूल ऑफ थॉट है जो ये कहता है कि ये आर्टिकल 63A इतना क्लियर है कि इसके बारे में रेफरेंस फ़ाइल करना एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज होगी, जबकि दूसरी तरफ वो स्कूल ऑफ थॉट है जिनका ये कहना है कि ये एक बिल्कुल आइनी और जायज़ सवालात हैं जिनके बारे में एम्बिग्विटी नहीं रहनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि बड़े ऐसे मौक़े आ सकते हैं जिसके अंदर वाकई जो है वज़ीर आज़म को हटाना रुकने कौमी असम्बली की ज़रूरत हो। लेकिन ये भी दूसरा स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मैनूवरिंग है और इसके अंदर पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। जमहूरियत के तसलसल को आगे चलना चाहिए और इसको आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह की जो मूवमेंट्स हैं उससे हम एज ए स्टूडेंट इस्तिफ़ादा उठाते हुए अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, ताकि हमें पता हो कि हमारे मुल्क का आइन और कानून क्या कहता है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही था कि हम अपने नॉलेज को बढ़ाएं और अपने मामलात को अंडरस्टैंड करें कि मुल्क के अंदर क्या चल रहा है। नाज़रीन, उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। किसी नए कानूनी या आइनी टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।